जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर बादशाह पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पे बताएंगे और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम लोग अब बताने जा रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो आप स्लाइड पे देख रहे होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ सिंपल वर्ड्स is the market value of the company's outstanding shares. It is not the share price but the value of the shares. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मार्केट कैपिटल किसी कंपनी का, अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट कोई कंपनी है ABC, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट, कि टोटल कितना बजट है कंपनी के पास होता है। किसी के पास 5 करोड़, 10 करोड़, किसी के पास 15 करोड़। तो वो जो अपना जो इन्वेस्टमेंट पैसा जो होता है कंपनी के पास, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और एक जो कह रहे थे कि शेयर प्राइस पे, वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो उस कंपनी का शेयर भी ज़्यादा प्राइस में होगा। तो ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, मैं अब बताने जा रहा हूँ लार्ज कैप स्टॉक के बारे में। Any public company with a market cap above $10 billion is generally considered to be a large cap company. Large cap stocks are usually industry and sector leaders and represent well-known established companies. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि लार्ज कैप कंपनी में अगर किसी कंपनी का $10 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इससे, तो वो लार्ज कैप स्टॉक में माना जाता है उस चीज़ को। और जनरली क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक को हम लोग इंडस्ट्री में लीडरशिप, वेल नो एस्टेब्लिश कंपनी को भी दर्जा मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मिड कैप स्टॉक के बारे में। व्हाट इज मिड कैप स्टॉक इन इंडिया? In India, normally a company below market capitalization of rupees mid-cap company is a company with a market capitalization above 5,000 crore and less than 20,000 crore are viewed as a mid-cap company. तो जो इंडिया में कोई भी कंपनी हो, मिड कैप कंपनी, जो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, उस कंपनी का मिड स्टॉक कंपनी कहते हैं, मिड कैप कंपनी कहते हैं। जनरली बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं उसमें कम एम्प्लॉइज, कम छोटे होते हैं, तो जनरली वो सारे मिड स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग लास्ट स्मॉल कैप। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज स्मॉल कैप स्टॉक इन इंडिया। कंपनीज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन रुपीज over 95% of Indian companies are considered as a small cap. This type of companies hold a rank above 251 and tend to perform during the initial phase of economy recovery, and the stock issued by such company are termed as a small cap. इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आती है, जैसे किसी कंपनीज की IPO स्टार्ट होती है, या फिर आप कह सकते हो कि आप कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप है, IPO स्टार्ट लेने वाले हो, वो सारे जो कंपनीज आते हैं वो स्मॉल में आते हैं। लेकिन उस स्मॉल कैप में कुछ BSE में भी जाते हैं, कुछ NSE में भी जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा है तो शायद में भी NSE में भी जा सकते हैं, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं। और अगर जस्ट स्टार्टिंग हुई है और आपका छोटा ज़्यादा आपका वो टर्नओवर नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, तो हो सकते हैं वो लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकते हैं। तो अब कहा जा सकता है, अब आप सोचिएगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हम लोग कैसे किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें या ना करें। दोस्तों, अब बात है ये सब चीज़ बताने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टॉक लार्ज कैप में आता है, कौन कौन सा स्टॉक मिड में आता है, कौन कौन सा स्टॉक स्मॉल में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग बताए थे अभी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो
इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस अब देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स? Equity mutual funds can be categorized based on the market capitalization of the companies they invest in. They can be classified into three types: large cap, mid cap and small cap funds. तो दोस्तों ये जो इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये तीनों कैटेगराइज बेस्ड करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी फंड्स है, जो भी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी, कितने इन्वेस्टमेंट है, कितनी कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस पर हम लोगों का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डिराइव होता है, और उस इक्विटी फंड्स के बेस्ड ऑन से हमारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को हम लोग बेस्ड करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होते हैं। In this articles, we will look at understanding these funds and talk about the difference between the small cap, large cap and mid caps. तो दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने जाएंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का सारे फंड्स के हम स्टॉक के बारे में बताने जाएंगे कि कौन कौन सा स्टॉक लार्ज कैप में, कौन कौन सा स्टॉक मिड कैप में और स्मॉल कैप में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी हो जाए, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स, बाय।